काली बारिश हुई है। मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला हुआ है। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। यूक्रेन का रूस में सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को में धुआं धुआं हो गई है तेल रिफाइनरी। रूस की नागरिकी इमारतों को भी हमला किया गया, रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, जो हमले हैं वो एक बार फिर होते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन, देखिए यूक्रेन का रूस में ये बड़ा हमला हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला। हालांकि देखिए, अगर ये हुआ है मॉस्को में धुआं धुआं तेल रिफाइनरी की गई है, तो इसका जवाब रशिया भी बहुत ही कड़े तरीके से देगा। और रूस की नागरिक इमारतों पर भी, यानी रिहायशी इलाकों में भी हमला किया गया है। देखिए, पहले हमले सैनिकों के बीच होते थे, लड़ाइयाँ, लेकिन अब युद्ध में जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है, अस्पतालों को निशाना बनाया जाता है और किसी किसी युद्ध में स्कूलों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि लगातार दावा ये किया जाता है कि जो भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो इन जगहों की मदद से छुपते हैं। और ऐसे में आप देखिए कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। काले धुएं का गुबार आपको इन बिल्डिंग्स के बीचों बीच नजर आ रहा होगा। मॉस्को में धुआं धुआं तेल रिफाइनरी हो गई है और रूस की रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया है। लगातार ये हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो हमला है वो दिन ब दिन और ज़्यादा भयानक हो रहा है। और ऐसा लगता नहीं कि रूस और यूक्रेन जंग रुक पाएगी, क्योंकि लगातार इस जंग में हर बीतता दिन कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता हुआ। पहले यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे थे रूस की तरफ से। यूक्रेन के कई शहर आप समझिए बिल्कुल तबाह से हो गए, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले का सबसे बड़ा असर मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर देखा गया, जहां जोरदार धमाके हुए और भीषण आग लग गई। इसमें दूर आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। कुछ देर बाद ऊंचाई से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक बड़ा धमाका भी दिखाई देता है। हमला होते ही तेल स्टोरेज टैंक का ऊपरी हिस्सा जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ गया। इसके बाद धुआं और मलबा तेजी से चारों तरफ फैल गए। वो तस्वीरें भी सामने आई। तो ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, ये अब आपको बता दें। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में स्टोरेज टैंक से टकराया है ड्रोन। ये भी आप समझिए कि किस तरीके से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में स्टोरेज टैंक से टकराया ड्रोन, जिसमें टैंक का ढक्कन सैकड़ों फीट ऊपर उठ गया। मतलब टैंक में जो ढक्कन लगा हो तो वो सैकड़ों फीट ऊपर उठ गया है। और ये बहुत ही जोरदार धमाका था। रिफाइनरी में ये जो धमाका था वो बहुत ज़्यादा जोरदार था। काफ़ी दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। मतलब ये धमाका इतनी तेज़ किया गया कि काफ़ी दूर भी इस हमले को देखा जा रहा था। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में स्टोरेज टैंक से ड्रोन टकराया, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से टैंक का ढक्कन सैकड़ों फीट ऊपर उड़ गया। रिफाइनरी में ये धमाका काफ़ी तेज़ हुआ है। रात भर में पूरे देश में 500 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मारा गया। इसमें करीब 200 ड्रोन मॉस्को की दिशा में बढ़ रहे थे। मतलब समझिए आपकी यूक्रेन की तरफ से जो हमले हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और किस तरीके से बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ। वो भी मॉस्को के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए काला बादल बिछा गया। रात भर में पूरे देश में 500 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया। और कुछ ड्रोन तो ऐसे थे, 200 ड्रोन के करीब, जो सीधे सीधे मॉस्को पहुंच रहे थे, राजधानी मॉस्को की तरफ। तो ऐसे में आप समझिए कि जो हमले हैं यूक्रेन की तरफ से वो तेज है। मॉस्को के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें भी रोकनी पड़ी। तो यूक्रेन भी अब रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। उसके हमले भी रशिया पर काफ़ी तेज़ होते हुए नजर आ रहे हैं और 500 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी परिस्थिति को समझें और देखें तो एक बात तय मानी जा रही है कि यूक्रेन के जो हमले हैं वो अब और ज़्यादा तेज़ होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह के हमले लगातार यूक्रेन अब कर रहा है, देखिए पहले ऐसा था कि रशिया की तरफ से जो यूक्रेन की राजधानी है वहां पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब मॉस्को के करीब करीब पहुंचता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है और यूक्रेन के हमले नजर आ रहे हैं। और लगातार इन हमलों के बीच जो एक बात तय है वो ये कि रशिया भी अब रुकेगा नहीं। रशिया की तरफ से भी जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा, जो कि वो अक्सर यूक्रेन को देता हुआ आया है। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ये हमला हुआ है। और रूस के मॉस्को में आप समझ सकते हैं कि ये हमला काली बारिश, धुआं धुआं, मतलब कि जो रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, हमला उस पर किया गया है। और इस बार ये हमला काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर
इस हमले के बाद अब देखना तो ये है कि रशिया क्या इसका जवाब देता है, क्योंकि रशिया के हमले अक्सर बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं और यूक्रेन को शायद संभलने का मौका भी ना मिले, क्योंकि जिस तरह की ये जंग चल रही है, जिस तरीके से ये लड़ाई बढ़ रही है, ऐसे में ये जंग और ज़्यादा समय के साथ भयानक होती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल ऐसा ही लग रहा है जैसे इस जंग में यूक्रेन की तरफ से जो अब हमले हैं वो काफ़ी तेज़ हो रहे हैं और यूक्रेन के ये हमले अब रुकेंगे भी नहीं, ऐसा महसूस भी हो रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि कैसे रात भर आप देखिए 500 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन बढ़ रहे थे, उनको रोका गया, लेकिन कैसे तेल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है वो आप देखिए और कैसे धुएं का गुबार जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर